हेलो पीपल, यू वाचिंग जी न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं आयुषी दुबे। आज हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट मौजूद हैं जो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर कंसल्टेंसी के बारे में कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन देंगे जो कि आपने भी पहली बार सुनी होंगी और मुझे भी पहली बार ही पता लगेंगी। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, प्लीज़ वेलकम एजेस इंडिया के एमडी यानी मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर संदीप गुलाटी जी के पास। सर, सबसे पहले तो जी न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद आपका, आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी। थैंक यू सो मच। हमारा सौभाग्य था आप आए सर। मैंने कंपनी का नाम इतना यूनिक है सर, एजेस, ये करती क्या है सर, ये है किस बारे में? नहीं, आपका बिल्कुल सही सवाल है और ये सवाल मेरे से और भी कई लोग पूछते हैं क्योंकि हमारा इस तरीके का बिजनेस है कि हम डायरेक्टली कंज्यूमर से अटैच नहीं है, इसलिए शायद लोगों को नहीं पता। एजेस एक फ्रांस की हेडक्वार्टर्ड कंपनी है। इट्स अ मल्टीनेशनल कंपनी जो लगभग 200 देशों में है। अच्छा। और ये इंजीनियरिंग की कंपनी है और हम इंजीनियरिंग के किसी भी सेक्टर से रिलेटेड जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं सभी में इन्वॉल्व हैं। और अगर मैं एजीज इंडिया की बात करूं तो हम एजीज इंडिया में 1996 से हैं, तो विच इज़ अ लॉन्ग टाइम। हम लगभग तीन डेकेड से इंडिया में हैं और 3,500 एम्प्लॉयज़ हैं हमारे इंडिया में। और इंडिया एक वन ऑफ द पोल कंट्रीज़ फॉर एजीज है वर्ल्ड वाइड, सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ में माना जाता है। और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर के किसी भी सेक्टर, आप रेलवेज़, रोडवेज, एविएशन, वाटर, पोर्ट, आप जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम देखते हैं हम सभी में थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं। इतना लंबा लिस्ट है सर, ये रेलवेज हो गया, एविएशन हो गया, पोर्ट्स हो गया, ये इसमें थोड़ा बहुत नहीं आता है पहले तो ये ऑलरेडी बहुत बड़ी लिस्ट है। अगर सर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं हम, तो अभी बजट आया, यूनियन बजट 2025 एंड 26, उसके बारे में आपका क्या कहना है सर? वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना हमारा जो अभी दिया गया है बजट इंफ्रास्ट्रक्चर को, वो कितना सही है? और आपकी पर्सनली, क्योंकि आप इतने समय से इसके साथ हैं, आपको क्या लगता है इसमें और क्या चेंजेस हो सकते थे? देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में गवर्नमेंट का जो पिछले 9 साल या 10 साल से जो डायरेक्शन है, गवर्नमेंट उसी डायरेक्शन में चल रही है और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर फोकस शुरू से ही रहा है। और मेरे ख्याल से चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, मेरे को लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को एक इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बूस्ट यही है। और ये इसी डायरेक्शन में ये बजट बना है और बड़ा ही इंकरेजिंग बजट है। जो भी मेजर इनके इनिशिएटिव्स हैं गवर्नमेंट के, उन्हीं को आगे बढ़ाया जा रहा है। कुछ नई स्कीम्स भी आई हैं ऑब्वियसली, लेकिन टू से द लीस्ट आई थिंक डायरेक्शनली इट इज़ इन द राइट डायरेक्शन। एंड जो एक गवर्नमेंट का विजन है कि हमें 7 ट्रिलियन इकोनॉमी 2030 तक बनानी है, उसी की डायरेक्शन में है। आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं कि 7 ट्रिलियन एक नंबर तो आई एम श्योर कई लोगों ने सुना होगा। तो 7 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए आपको 2 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट चाहिए। 2 ट्रिलियन इज़ अ ह्यूज नंबर, 2 ट्रिलियन USD। दो इंफ्रास्ट्रक्चर में 1 रुपया अगर खर्च करें तो उसमें 3 रुपये का GDP का एडिशन होता है। क्योंकि आप अगर कोई एक रेल प्रोजेक्ट बना रहे हैं, आप एयरपोर्ट बना रहे हैं, उससे जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है, उससे जो इंक्रीज हो रही है इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, उसका इम्पैक्ट मल्टीपल है। इसीलिए इंफ्रास्ट्रक्चर की इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा है। तो गवर्नमेंट ने उसी डायरेक्शन में फिर बहुत सारी नई अनाउंसमेंट्स की हैं। जैसे गवर्नमेंट ने कहा है, एक बड़ी अच्छी अनाउंसमेंट है कि हम 50 ईयर इंटरेस्ट फ्री लोन देंगे टू द स्टेट गवर्नमेंट्स, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट्स से ही कई इंफ्रास्ट्रक्चर की चीज़ें डेवलप होती हैं। इसी तरह असेट मोनेटाइजेशन, कि गवर्नमेंट के पास कई ऐसे असेट्स हैं, आप भी देखते होंगे कई जगह ज़मीन पड़ी हुई है जो जैसे प्राइम लोकेशन पे ज़मीन है, वो अभी पूरी तरह यूज़ नहीं हो रही है, उसको कैसे यूज़ किया जा सकता है। इस तरीके के कई असेट्स हैं गवर्नमेंट जो ओन करती है, उनको वो मोनेटाइज करने के ऊपर गवर्नमेंट ने और ज़्यादा बड़ी स्कीम इस बारी निकाली है। कई डेटा पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इसी तरह गवर्नमेंट की 2-3 एक विज़न है, PM मोदी की एक विज़न है कि हाउसिंग फॉर ऑल। अब जैसे हाउसिंग फॉर ऑल इट्स अ ह्यूज मिशन टू अकम्प्लिश। और उसके अंदर एक अफोर्डेबल हाउसिंग बड़ा ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जिन्होंने अभी तक घर नहीं देखा, जो फर्स्ट टाइम होम ओनर्स हैं, उनके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है। तो एक प्रधानमंत्री आवास योजना है, वो गवर्नमेंट की बहुत बड़ी स्कीम है। उसके लिए आज गवर्नमेंट ने हर स्टेट में PMAY, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना, वो स्कीम चलाई है। तो जैसे फॉर एग्जांपल इसमें से MP की स्टेट में हम इन्वॉल्व हैं एंड इट इज़
मैटर ऑफ प्राइड फॉर अस टू से कि इट इज़ एक सबसे बड़ी कंसल्टिंग कंपनी है जिसने इसके अंदर कंट्रीब्यूट किया है। हमने 8 लाख नए घर बनवाए हैं एमपी में, और एमपी हैज़ बीन रेटेड एज नंबर 2 इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ दिस स्कीम। तो इस तरीके की कई स्कीम हैं, जैसे गवर्नमेंट ने वाटर फॉर ऑल बहुत बड़ी स्कीम निकाली है, जल मिशन। तो जल मिशन के अंदर अभी तक 15 करोड़ घरों में पहली बार पानी पहुंचा। ये आप देखिए कंट्री का इतना बड़ा साइज़ है कि इतनी सारी जगह पे पानी पहुंचाना एक बहुत बड़ी स्कीम है। अब गवर्नमेंट ने उसको 2030 तक आगे बढ़ाया है और उसमें और इन्वेस्टमेंट बोली है कि हम इसमें 1.5 लाख करोड़ और इन्वेस्ट करेंगे जिससे पानी और घरों में पहुंच सके। तो ऐसे गवर्नमेंट की कई स्कीम्स हैं, जैसे एयरपोर्ट की उड़ान स्कीम, आई कैन गो ऑन, बट मतलब जैसे एक उड़ान स्कीम है, उड़ान स्कीम के अंदर गवर्नमेंट ने अब 120 और एयरपोर्ट्स डेवलप करने की बात की है, जिससे 4 करोड़ और पैसेंजर इतना ये ट्रैवल कर पाएंगे। कई छोटी सिटीज़ में जहाँ एयरपोर्ट्स नहीं है, आपने भी देखा होगा पिछले 8-10 सालों में एयरपोर्ट्स कितने डेवलप हुए हैं, कितने लोगों ने नया एक ये ट्रैवल का एक ज़रिया मिला है एफिशिएंटली। तो इस तरीके से ऑब्वियसली इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत काम हो रहा है, कोई डाउट। संदीप, आपने तो गवर्नमेंट के काम गिना दिए, मैंने आपसे पूछा था बजट में क्या क्या कमी है लगती है आपको, आपने मुझे बता दिया। चलिए अब थोड़ा सा आप ही से पूछे थे, आपको क्या लगता है ये जो गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स अभी तक आपने गिनाई हैं, इनमें क्या और बेटर हो सकता था? मैं आपको बताता हूँ। एक गवर्नमेंट ने अक्टूबर 2021 में एक स्कीम, एक स्कीम नहीं कह सकते, एक मिशन लॉन्च किया था, पीएम गति शक्ति। तो ये जो गति शक्ति है, इसका मीनिंग क्या था कि आज आपने, अगर मैं इसको बिल्कुल लेमैन तरीके से अगर आपको एक्सप्लेन करूं, तो क्या होता है कि अलग अलग मिनिस्ट्रीज अपनी साइलोज में काम कर रही हैं या कर रही थी, या आज भी हो सकता है और इम्प्रूवमेंट हो, मैं बताऊंगा आपको। तो क्या होता है कि हर मिनिस्ट्री एक, आपने अपने घर के आसपास कभी देखा होगा कि एक रोड बन रही है, रोड बनी पूरी, और 2 महीने बाद वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी वाले आ गए कि जी मुझे तो यहाँ पाइप डालना है, ठीक है जी। और फिर दोबारा रोड बनी, उन्होंने पाइप डाल दिया, रोड बन गई, दोबारा बन गई, और फिर 6 महीने बाद एक वाटर डिपार्टमेंट वाले आ गए कि हमें अब दूसरा पाइप डालना है। अरे इस पे बहुत मीम बहुत बनते हैं, आपको पता है कितने मीम्स भी बहुत मीम बनते हैं। तो ये एक, मैं आपको एक बड़ा इट्स अ वेरी स्मॉल एग्जांपल, लेकिन इससे ये समझ आ रहा है कि जो डिफरेंट डिपार्टमेंट है या मिनिस्ट्री है वो आपस में बात नहीं करें। सबका अपना अपना एक इंफ्रास्ट्रक्चर का मैकेनिज्म है, वो उसमें अपना भी कर रहे हैं काम, लेकिन सब अगर इकट्ठे काम करें, उससे क्या होता है कि प्रोजेक्ट डिले होता है या क्वालिटी ख़राब होती है। तो ये पीएम साहब को भी समझ आई, उन्होंने एक पीएम गति शक्ति मिशन बनाया जिसमें उसने 16 डिपार्टमेंट्स या मिनिस्ट्रीज़ को इंटीग्रेट किया थ्रू डेटा, कि ये आप पहले ही डिसाइड कीजिए कि मेरे को यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का ये प्रोजेक्ट लाना है, आपको लैंड एक्विजिशन करनी है, आपको इलेक्ट्रिसिटी का कुछ नया काम करना है, आप सारे डिपार्टमेंट्स इकट्ठे बैठ के डिसाइड कीजिए कि मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे ले डाउन करना है उस जगह पे। और उसके कारण दोनों चीज़ें होंगी, एक तो प्रोजेक्ट टाइम पे डिलीवर होगा और एक उसमें कॉस्ट ओवररन भी नहीं होगा। तो ये तो बात हो गई कि ये बहुत ही अच्छा आइडिया है और बहुत ही यूनिक ये चीज़ थी जो इंडिया में लागू हुई, बाहर होती है कई कंट्रीज़ में। लेकिन अब आपने कहा कि इम्प्रूवमेंट, मुझे स्टिल लगता है कि इस एरिया में अभी भी शायद कोऑर्डिनेशन की कमी है। मतलब हमारे यहाँ पे लोगों का आपस में कोऑर्डिनेशन ही नहीं है अभी भी कुछ डिपार्टमेंट्स, विदाउट नेमिंग, लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी मिनिस्ट्रीज़ में साइलोज थोड़े एग्जिस्ट करते हैं, और गवर्नमेंट को इस तरह बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि अभी भी, जैसे आप देखिए कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कई बार डिले होते हैं, कॉस्ट ओवररन्स बहुत ज़्यादा है अभी भी, और जो आई एम श्योर इम्प्रूव हुए हैं पीछे से, लेकिन मुझे लगता है कि अभी उसमें थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट की और ज़रूरत है। इसी तरह एक सेकंड चीज़ जो मैं कहूँगा जिसके ऊपर शायद द विजन ऑफ गवर्नमेंट इज़ ग्रेट, बट आई थिंक the work on the ground maybe it could have been better, which is on asset monetization. तो गवर्नमेंट ने asset monetization के ऊपर कई चीज़ें अनाउंस करी, लेकिन वो टारगेट्स उनके अभी तक अचीव नहीं हुए। अब गवर्नमेंट ने फिर asset monetization का 2025 से 2030 का एक और टारगेट बनाया है। तो आई होप दैट दिस टारगेट गेट्स अचीव्ड, क्योंकि आज की डेट में हमारे को कैपिटल इन्वेस्टमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।
तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो हमारे यहाँ पे मेजर जो कहते नहीं स्कीम फेलियर है वो लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से है, क्या मैं ऐसे बोल सकती हूँ? वो भी एक रीज़न है, बट आई वोंट यूज़ द स्ट्रॉन्ग वर्ड ऑफ फेलियर, बट ये पक्का है कि वो परफॉर्म नहीं कर पाते, उस लेवल ऑफ शायद परफॉर्मेंस पे नहीं कर जितनी पाते। हमने एक विजन रखी है उसमें कुछ चीज़ों में कमी है, बट आई थिंक इतना बड़ी कंट्री है, इतनी सारी स्कीम्स हैं, इतना आपको पता है, मतलब 1.5 बिलियन इट्स ह्यूज नंबर टू मैनेज। तो उस हिसाब से मेरे ख्याल से जितना पिछले 10 साल में काम हुआ है उतना कभी काम हुआ नहीं। तो ये तो हमने अपनी आंखों से देखा है। और आई एम श्योर आपने अगर कोई पब्लिक से आप अगर पूछें तो हर आदमी कहेगा कि हाँ इंफ्रास्ट्रक्चर में तो मैंने काम देखा होता हुआ। अब जब आपने बोल दिया कि इंफ्रास्ट्रक्चर में काम देखा है, तो एज अ पब्लिक अब मैं आपसे बात करती हूँ एमडी साहब, आप मुझे ये बताइए कि आपके व्यू में, बिकॉज आप इसमें काफ़ी अंदर से काम कर रहे हैं, आप कंसल्टेंसी और इंफ्रास्ट्रक्चर की ही कंपनी को इस समय हेड कर रहे हैं, विच इज़ इन इंडिया एंड साउथ एशिया, तो मुझे आप ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि हिंदुस्तान में सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर के कौन से सेगमेंट को और प्रायोरिटाइज करना चाहिए? मतलब प्राइवेट, वैसा वाला प्राइवेट नहीं, उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि हाँ इस पे इन्वेस्टमेंट की अभी ज़्यादा ज़रूरत है, या इस पे ध्यान देना चाहिए, ऐसा कौन सा ठीक है? बात है। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, अगर हम इसको बिल्कुल जिसे कहते हैं क्या चीज़ किसी की लाइफ को टच करती है, एनरिचिंग लाइफ्स, तो मतलब एनरिचिंग लाइफ्स में चाहे वो उस चीज़ की वैल्यू, हमारी कंपनी देखिए, कोई भी कंपनी अगर बिजनेस कर रही है तो नंबर्स, उसको अपने नंबर चाहिए, रेवेन्यू चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। तो एक तो वो है जिसमें एयरपोर्ट्स हो गए, रोड्स हो गए, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हो गई जिसमें ऑब्वियसली ज़रूरत तो है ही, लेकिन मेरे ख्याल से कुछ बेसिक चीज़ें भी हैं जो ह्यूमन लाइफ को एनरिच करने के लिए ज़रूरी हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, स्वच्छ भारत मिशन। हाँ। अब ये मतलब इतनी इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है, हाइजीन और इससे रिलेटेड, और इसके साथ कई चीज़ें जुड़ी हैं। जैसे अगर मैं आपको स्वच्छ भारत, ओपन डेफिकेशन आज की डेट में मतलब कई जगह पे, अब आप कहेंगे कि इतनी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी कितनी एक छोटी सी इनिशिएटिव्स की बात कर रही है, लेकिन मेरे लिए वो भी इतना इम्पोर्टेंट है जितना बड़ा एक मेरे को एयरपोर्ट बनाना हो या एक्सप्रेसवे बनाना हो। क्योंकि एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि राजस्थान में हमने, वी आर वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंसल्टेंट टू ड्राइव दिस मिशन स्वच्छ भारत। स्वच्छ भारत में राजस्थान में 7 या 8 गांव आउट ऑफ 42,000 गांव थे जिसके अंदर टॉयलेट्स नहीं थे। हाँ। तो विमेन एम्पावरमेंट इसके साथ जुड़ी हुई है कि ऑल विमेन यूज्ड टू हैड टू गो टू ओपन फील्ड्स, फॉर दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट, वेरी अनफॉर्चुनेट, एंड इट्स और ये हमारी कंट्री की रियलिटी। इट्स एब्सोल्युटली देयर आर मेनी थिंग्स विद अटैच्ड। तो हमने 48,000 गाँव में से आज 11,000 गाँव के अंदर हमने ये फैसिलिटी प्रोवाइड की है कि कहीं पे भी किसी को बाहर जाके कोई मतलब ओपन डेफिकेशन ना हो की ज़रूरत ना पड़े। अब ये चाहे आप कहें कि बट दिस इम्पैक्ट सो मेनी डिफरेंट एरियाज। ये मेरे को लगता है कि कुछ इस तरीके की स्कीम है जिसके अंदर, जैसे हाउसिंग की मैंने आपसे पहले भी बात की, जिस आदमी ने पहली बार घर देखा है उसकी जो फीलिंग है, हमारा एक जो एमपी में हमारा जो पीएम थे, जो प्रोजेक्ट मैनेजर थे, वैसे ही हमने उनसे पूछा कि आपको इसके ऊपर, प्रधानमंत्री वाले पीएम लगे। हाँ, प्रधानमंत्री आवास योजना में, तो वो जो हमारे वेरी यंग गाय, वेरी डायनेमिक गाय, उसके साथ मैंने बात करी कि भाई तुझे ये जो अचीवमेंट हुई है, जब हमें अवार्ड मिला सेकंड बेस्ट इन इंडिया, तो इस अवार्ड के पीछे भाई क्या फीलिंग है तेरी? तो उसने कहा अवार्ड की खुशी तो मुझे है ही, लेकिन उससे भी बड़ी खुशी मेरे को लगी जब मैं पहली द स्माइल आई सॉ ऑन द फेस ऑफ फर्स्ट टाइम हाउस ओनर, जिसने ज़िंदगी में अपने ऊपर छत नहीं देखी, उसको वो दिखा के जो मुझे जो खुशी मिली, वो एक अलग चीज़ है। तो मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर को आपको हर तरीके से, हर एंगल से देखने की ज़रूरत है, नॉट ओनली द लार्ज बिग इंफ्रास्ट्रक्चर विच ऑब्वियसली वी डू। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के कौन से सेक्टर में एग्जैक्टली, जो मेरा सवाल, ये इतना प्यारा जवाब है कि मैं सुन सकती हूँ उसको, लेकिन मेरा क्रिस्प सवाल ही यही है कि किस सेक्टर में आपको लगता है कि गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए? जैसे फॉर एग्जांपल रेल नेटवर्क, मेट्रोज अभी भी गवर्नमेंट में कई जगह ऑब्वियसली हो चुकी हैं। दिल्ली मेट्रो दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट मेट्रो नेटवर्क है, और एजेस वी आर वेरी प्राउड टू से कि जितनी भी बड़ी नेटवर्क इंडिया में बनी है उसमें ज़्यादातर में हम इन्वॉल्व रहे हैं, चाहे मे बी बॉम्बे, कलकत्ता, चेन्नई, दिल्ली, बेंगलोर, हम सभी मेट्रोज़ में रहे हैं। लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि मेट्रो अर्बन मोबिलिटी में मेट्रोज़ की पेनिट्रेशन और बढ़ सकती है।
गवर्नमेंट ने कई अनाउंस की पिछले 1-2 सालों में, थोड़ा डिले भी रहा, लेकिन मुझे लगता है कि एक वो सेक्टर है जहाँ पे देयर इज़ अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट. अच्छा. Similarly, on water missions, I think there is still a lot of work which can be done. तो वो एक एरिया है. रोड्स एंड हाईवेज में खैर आप खुद ही देखा होगा आपने कि बहुत बढ़िया काम हुआ, बहुत अच्छा काम हुआ. लेकिन अभी आज की डेट में क्योंकि द साइज ऑफ द कंट्री इज सो ह्यूज एंड वी हैव टू डू अ लॉट ऑफ वर्क, तो मेरे को लगता है हर जगह पे ही थोड़ी थोड़ी और जितने भी इनिशिएटिव बढ़ सकें बहुत अच्छे. एयरपोर्ट्स अब 120 और बन रहे हैं, लेकिन मेरे को लगता है इंडिया के अंदर अगर हम एक साइज़ की बात करें, USA around 350 million people as compared to 1.5 billion that we are. उनके यहाँ पे 3000 एयरपोर्ट है, 3000 एयरपोर्ट है. हमारे यहाँ 350 एयरपोर्ट है. बल्कि हम बड़े भी हैं. बड़े भी बहुत बड़े हैं. तो इस तरीके से मतलब आई एम श्योर वी कैन गो ऑन एंड ऑन, बट वही है कि हर चीज़ में टाइम लगता है, लेकिन जो विजन है और जो जोर लगा के काम हो रहा है, आई एम श्योर विल रीच देयर. सर मुझे एक बात बताइए, जब हम अपना कंपैरिजन बाहर की दुनिया से करते हैं विच इज़ फॉरेन कंट्रीज़, एक टर्म है विच इज़ PPP, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप. आपको क्या लगता है इसका कितना इम्पोर्टेंस है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका. और जब मैंने वो इम्प्रूवमेंट एरियाज़ की बात करी, आई थिंक ये भी एक एरिया था जो मुझे साथ में टच करना चाहिए था कि PPP इज़ एन एरिया वेयर विच नीड्स वेरी बिग फोकस. आज की डेट में भी इंफ्रास्ट्रक्चर का सारा जिम्मेदारी गवर्नमेंट उठा रही है. गवर्नमेंट चाहती है कि इसके अंदर प्राइवेट पार्टनरशिप भी हो, लेकिन प्राइवेट पार्टनरशिप उस लेवल पे नहीं हो पाई है. आज भी कैपेक्स जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो सारी गवर्नमेंट के थ्रू ही ड्राइव हो रही हैं. उसके अंदर अब गवर्नमेंट ने इस बारी के बजट में भी अनाउंस किया है कि PPP पे और ज़्यादा फोकस होगा. तो आई थिंक एब्सोल्युटली राइट. उसके लिए कुछ हमारे को ग्राउंड रूल्स भी चेंज करने पड़ेंगे, कुछ हमारे को इम्प्रूवमेंट भी लानी पड़ेगी, क्योंकि प्राइवेट प्लेयर एक मार्केट में इन्वेस्ट तभी करता है जब उसको 3-4 बेसिक ग्राउंड रूल्स उसके क्लियर हो. पहली चीज़ तो ये है कि वो कहेगा कि गवर्नमेंट के लॉज रूल्स वगैरह फिक्स्ड हों, एक कंसिस्टेंट ओवर द ईयर्स हों, कि मेरे को अगर बिज़नेस यहाँ पे 10 साल 20 साल करना है तो मुझे ये इस बात की हमेशा ये रहे क्लैरिटी कि यही मेरे लिए टैक्स लगेगा, इतना ही मेरे को बिज़नेस इस्टेब्लिश करने के रूल्स हैं. उसके अंदर मेरे को अभी भी लगता है कि थोड़ी सी कमी है. आज की डेट में भी कंप्लायंस और रेगुलेटरी इधर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, जो पहले से कॉम्प्लेक्स शायद कम हुई है. एक तो वो उसके अंदर अभी भी देयर इज़ अ स्कोप टू इम्प्रूव की कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाए टैक्स रेजीम में ये सब. दूसरा रेगुलर चेंजेस इन रूल्स ऑल्सो इम्पैक्ट ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में. ठीक है, हमारी रैंकिंग इम्प्रूव हो रही है, लेकिन आज की डेट में भी कई ऐसी बड़ी कंपनीज हैं जो वेट कर रही हैं कि इंडिया में थोड़ी सी और इम्प्रूवमेंट हो तो हम इंडिया में आएँ. इंडिया में अपने बड़े प्लेयर्स, प्राइवेट प्लेयर्स उतने अभी तक इन्वेस्टमेंट में भागीदार नहीं है जितने उनको होना चाहिए. ये तो सच बात है सर. सर बहुत बात हो गई कंट्री के बारे में, बहुत बात हो गई इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में. अब ज़रा मैं एक बार कंपनी के बारे में आती हूँ, अपनी कंपनी यानी एजिस के बारे में आती हूँ. हम लोग ऑलरेडी बहुत सारे सेक्टर्स में, हम एविएशन में भी हैं, हम रेलवेज़ में भी हैं, और मेरे को तो इतनी याददाश्त भी मेरी तेज़ नहीं है जितनी जगह पे आप लोग हैं. और कौन कौन से नए सेक्टर है जहाँ पे हम लोग आ रहे हैं? हाँ, और इंफ्रास्ट्रक्चर में जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर हैं उनमें तो हम सभी में हैं, लेकिन कुछ ऐसे सेक्टर हैं जहाँ हमें लगता है कि एक तो ग्रोथ पोटेंशियल फॉर एजिस भी बहुत है. हमारा उसके अंदर वर्ल्ड क्लास एक्सपीरियंस है जो हम इंडिया में यूज़ कर सकते हैं. और दूसरा ये भी है कि उसके अंदर अभी इंडिया में फोकस भी बहुत बड़ा है. वन ऑफ दोज इज़ स्पोर्ट्स एज एन एक्टिविटी. अब जैसे मोदी जी का ड्रीम है कि 2036 में इंडिया में ओलंपिक्स हो, तो उसके अंदर एजिस कैन रियली बी अ स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूटर. हम नेशन बिल्डिंग में ही हमारा एक फोकस है सारा कि भाई कैसे हम नेशन बिल्डिंग में कर सकते हैं. तो एजिस एज आई सेड इज़ अ फ्रेंच कंपनी. तो अभी पेरिस ओलंपिक्स हुए हैं, एजिस उसमें इन्वॉल्व थी, एजिस ने उसमें बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट किया है. तो हमारा वो एक्सपीरियंस इंडिया में यूज़ हो सकता है. कतर में जो स्पोर्ट्स सॉकर वर्ल्ड कप हुआ था वो भी एजिस उसमें इन्वॉल्व थी. तो उस तरीके से हमारा एक बड़े इवेंट्स को मैनेज करने का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है. इसलिए हम चाहते हैं इंडिया में, उड़ीसा में हमने हॉकी का वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टेडियम में कंट्रीब्यूट किया है. उस तरीके से हम चाहते हैं कि स्पोर्ट्स की जो भी बड़े बड़े इंडिया में इनिशिएटिव्स हों उसमें हम कंट्रीब्यूट कर पाएँ.
That is one sector. The second sector that comes to my mind immediately is tourism. टूरिज़म पे गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा फोकस है और आज भी हम ये मान सकते हैं कि इंडिया जितनी बढ़िया और ब्यूटीफुल कंट्री है शायद हमने उसको उतना एक्सप्लोर नहीं किया है, उतना उसका पोटेंशियल अभी भी अंडर यूटिलाइज्ड है। तो हमारा टूरिज़म में बहुत अच्छा हमने एक्सपीरियंस लिया है बाहर वर्ल्ड वाइड और हम इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहेंगे। अभी एक स्वदेश दर्शन करके गवर्नमेंट का इनिशिएटिव्स है, उसके अंदर हमने अपने आप को एनरोल कराया है। तो हम चाहेंगे कि कुछ बढ़िया इन टूरिज़्म से रिलेटेड जो डेवलपमेंट है उसमें हम कंट्रीब्यूट करें। विच इज़ अ वेरी गुड थिंकिंग सर, और आई एम श्योर कि हम लोग अपना माइलस्टोन अचीव भी कर ले जाएंगे इसमें। एक सवाल मेरे दिमाग में आ गया सर, इस सवाल को पूछते पूछते, डू यू थिंक मेक इन इंडिया इज़ डूइंग समथिंग इन फील्ड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर? या एब्सोल्युटली, मेक इन इंडिया में बहुत प्रोग्रेस हुई है। आप देखिए कई जगह पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में विच इज़ नॉट, आई वुड से इज़ नॉट द डीएनए ऑफ आवर कंट्री। हम शुरू से सर्विसेज पे ही ज़्यादा फोकस करते रहे और मैन्युफैक्चरिंग पे हमारा उतना फोकस नहीं था। लेकिन मुझे लगता है मेक इन इंडिया इज़ एन इनिशिएटिव वेयर इन वी शुड, यू नो, एनी कंट्री दैट ग्रोज यू नो टू इट्स पोटेंशियल, उनका मैन्युफैक्चरिंग फोकस होना भी बहुत स्ट्रांगली ज़रूरी है। उस तरीके से मेक इन इंडिया पे डेफिनेटली इज़ अ विजन जो उस तरफ जरूर कंट्रीब्यूट कर रहा है। मेक इन इंडिया कैन मेक अ डिफरेंस। एब्सोल्युटली, इट कैन। थैंक यू सो मच सर, आपसे बात करके मुझे इतना अच्छा लगा। एंड आई स्पेसिफिकली, मुझे नहीं पता कि व्यूअर्स को क्या समझ में आया कितना नहीं, क्योंकि आपने तो बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में समझाया है। आई थिंक एवरीबडी कैन अंडरस्टैंड दिस। मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन मिली है एंड लेट मी टेल यू सर कि ये इन्फॉर्मेशन को देखने के विजन बहुत अलग अलग होते हैं लोगों के। आपने जिस विजन से समझाया है, मुझे एक चीज़ समझ में आई है, अभी हमको बहुत ज़्यादा दूर जाना है, बहुत चलना है हिंदुस्तान को, एंड वी कैन डेफिनेटली मेक अ डिफरेंस। सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन जी। सो गाइज, ये थे हमारे साथ संदीप गुलाटी जी, जिन्होंने आपको बताया इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, कैसे गवर्नमेंट काम कर रही है, कैसे वो आपके लिए काम कर रहे हैं और कितना ज़्यादा आने वाले इस टाइम में डिफरेंस होने वाला है। ऐसी और शानदार वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिएगा जी न्यूज़ के साथ।